किसकी फिलोसफी, किसका थॉट आपको अच्छा लगता है? आप तो ऐसे बोलो कि इंडिया में फिलोसफर ये कब हो गया? नहीं मतलब जैसे बुद्धा है, गांधी है, या फिर आदि शंकराचार्य है, जैसे अशोक है, आप अकबर को भी काफी मानते हो, किसकी फिलोसफी आपको अपीलिंग? अकबर को मानता हूँ मैं। देखिए अकबर यानी उसको मैं कहता हूँ रियल फादर ऑफ द नेशन। ये गांधी तो फ्रॉड था। इसके गांधी के बारे में अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं कहता हूँ नहीं, फ्रॉड था। मुझे पता, आप आपकी थ्योरी है वो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते रहते हो आप। नहीं मैं बताऊंगा, मगर अकबर की मैं बताऊं। देखिए अकबर ने ये पाया कि ये मुल्क में डाइवर्सिटी बहुत है, इतनी मज़हब, इतनी जातियां, इतने भाषाएं, इतने तौर तरीके, कस्टम्स, तो एक ही तरीका है सबको बराबर इज्जत दो। तो उसकी अकबर ने पॉलिसी, उसने दो पॉलिसी थी। एक तो दीन इलाही उसने कॉमन रिलीजन बनाने की कोशिश करी, वो तो फेल हो गई। दीन इलाही वो तो फेलियर। मगर जो दूसरी पॉलिसी थी उसका नाम था सुलह ए कुल, कि सब रिलीजन और कम्युनिटीज को बराबर इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। उसका नाम है सुलह ए कुल। आपने सुना ही नहीं होगा। सुना है मैंने, बिल्कुल सुना है। जिसका तो मतलब ये अब मेरी बात सुनो, आप ऐसे बेइज्जत कर देते हो सामने वाले को, आपने सुना ही नहीं होगा। 90% की आप, चलिए आपने सुन लिया, अदरवाइज कितनों ने सुना। ये गधों का मुल्क है, ये जाहिलों का मुल्क है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये समझदार लोगों का मुल्क है। ये जाहिल, मैं कहता हूँ मैं जैसे एक टापू पे रह रहा हूँ, समुंदर भर जाहिलों गधे, पूरे समंदर भरा, उनके बीच में मैं रह रहा हूँ, किसी तरीके से चला रहा हूँ। ये हकीकत है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सुनिए, बड़ा मजेदार एग्जांपल। मुझे बुलाया गया देहरादून यूनिवर्सिटी ने एक टॉक देने कॉन्स्टिट्यूशन पे। आज से 3-4 साल पुरानी बात है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जस्ट टाइप करिए जस्टिस काटजू। मैंने देखा था। अच्छा सुनिए, तो देहरादून यूनिवर्सिटी, तो वो जो हॉल था जहाँ ये फंक्शन हुआ, वो 300-400 सीट्स थी, बहुत बड़ा हॉल था। अच्छा खचाखच भरा था, कई लोग खड़े थे। अच्छा फ्रंट रो पे प्रोफेसर थे, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी लिए, कोई येल की, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी, बढ़िया सूट टाई पहने, और लेडी प्रोफेसर रंगीन साड़ियाँ वगैरह फ्रंट रो पे। सेकंड रो पे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे। उसके पीछे सारे लड़कियां स्टूडेंट्स, खचाखच भरा था। मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन अगर अनाउंस हो जाए जस्टिस काटजू आ रहा है, भीड़, फिर आपको एडवर्टाइज नहीं करना, भीड़ आ जाएगी अपने आप। अच्छा सुनिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें कही जो आप करीब 35-40 मिनट का मेरी स्पीच है, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। देखा मैंने, सुनी। अब सुनिए एक चीज जो मैंने कही उसमें, मैंने कहा ये लोग जो फ्रंट रो में बैठे हैं, आपके प्रोफेसर, कोई अमेरिका के पीएचडी लिए, लंदन से पीएचडी ली, हार्वर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 मिनट में ये साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही मेरे शब्द थे, आप देख लीजिएगा। मैं हंसिए नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैंने कहा इनसे पूछिए एक सवाल कि इनकी लड़की अगर दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा राजी, कत्ल करवा देंगे। हैं ये बैठे हैं मिस्टर जाट, इनकी बहन बेटी अगर किसी दलित से शादी करना चाहिए, ऑनर के हम कब पंचायत करा के मरवा डालेंगे, ऑनर किलिंग। मैंने कहा ये gone are those days। अरे छोड़ो प्रोफेसर, मैंने कहा ये प्रोफेसर बैठे हैं, जातिवाद भरा है खोपड़े में। मैं आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सवाल है खोपड़े में क्या है तुम्हारे, फुल ऑफ कास्टिज्म। ये मैंने कहा टेस्ट ये है, तुम्हारी लड़की अगर दलित से लड़के से प्यार करे और शादी करना चाहे, आप राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कई तो मर्डर करवा देंगे। मैंने कहा मैंने 2 मिनट नहीं लगा मुझे प्रूफ करने में। जब तुम्हारे खोपड़े में जातिवाद भरा है तो ये गोबर नहीं है जातिवाद? नहीं है तो सही, सच्ची बात मैं कहता हूँ। बड़ी मतलब मेरी बातें सख्त होती होंगी, बिल्कुल सत्य, जैसे तीर जाता है स्ट्रेट टू द हार्ट, मैं मारता हूँ बिल्कुल। मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। मैं मुसलमानों को कहता हूँ तुम लोग सब फर्जी मुसलमान हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सिखाया कि सब बराबर है, कोई जातिवाद, कुरान में कोई कास्ट सिस्टम नहीं। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुस्लिम है सब कास्ट फॉलो करते हैं, बड़े कट्टर हैं। ये जो जिनको कहते हैं अशरफ,
अपने को सुपीरियर, अशरफ में आते हैं सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये अपने को सुपीरियर, ये अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे विद अंसारी और कुरैशी और सिद्दीकी। वहाँ भी तीन, आपको मालूम है, जैसे आपके अपर हिंदू अपर कास्ट है, वैसे मुस्लिम में अपर कास्ट को कहते हैं अशरफ, जिनमें आते हैं ये सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये 4-5 आती। फिर जैसे आपके यहाँ ओबीसी इंटरमीडिएट कास्ट, जैसे आपके यहाँ यादव, कुर्मी वगैरह, उनके ओबीसी ये हैं अंसारी, सिद्दीकी, कुरैशी, ये इंटरमीडिएट का। और सबसे लोएस्ट को कहते हैं अजलफ, नहीं अजलफ तो इंटरमीडिएट कास्ट है जो ओबीसी। और सबसे दलित कॉन्वर्ट दे आर कॉल्ड अर्जल, उसमें लाल बेगी और डोम न जाने क्या क्या। और बड़े देखिए, ये नमाज साथ पढ़ेंगे, खाना साथ खाएंगे, मगर जब शादी का मामला आएगा, तोबा तोबा। मैंने कईयों से मैं क्या बताऊं। अच्छा सर, वापस सुलह कुल पे आते हैं। तो सुलह कुल देखिए, ये अकबर की नीति वही चल सकती है देश में, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी का मुल्क है, इतनी भयंकर यहाँ विभिन्नता है कि एक ही पॉलिसी चल सकती है कि सबको बराबर इज्जत। अगर आप देखिए, थ्योरी में तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेकुलर कंट्री है, डी जूरे सेकुलर कंट्री, बट डिफैक्टो इसको डिफैक्टो हिंदू कंट्री बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई। अगर आप इसको हिंदू कंट्री बना देंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो तो क्रिश्चियन हैं, नागाज, मिजोज, दे आर 99% क्रिश्चियन। वो कहेंगे हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। या हमको नीच मान, क्योंकि हिंदूज आर नाउ विच इज अ हिंदू कंट्री, तो हिंदू फर्स्ट क्लास सिटीजन, हम सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन। तो ऐसे हम मुल्क में नहीं रहना चाहते, हम सिसीड कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। कश्मीरी दे मुस्लिम, वो छोड़ देंगे, सिख है वो भी छोड़, यानी आपका मुल्क टूट जाएगा जब तक आप सबको बराबर इज्जत नहीं देंगे। आप इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे तो इट विल लीड टू मोर पार्टीशंस। मैं बता रहा हूँ आगे चल के, क्योंकि क्यों बर्दाश्त करें, सबकी इज्जत होती है। वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नागाल वगैरह या क्रिश्चियंस, उनकी भी इज्जत है। वो कह रहे हैं हम वी विल नॉट स्टे इन अ कंट्री वेयर वी आर ट्रीटेड एज सेकंड और थर्ड रेट सिटीजन्स। आपको सबको देखिए, ये मुल्क को चलाना तो वही अकबर की नीति पे चल सकता है कि सबको बराबर। अकबर के कोर्ट में देखिए बड़े बड़े ओहदे पे थे, टोडरमल, राजा टोडरमल वो फाइनेंस मिनिस्टर मुगल एम्पायर, सारा फाइनेंस कंट्रोल करते थे। और मान सिंह और कौन थे वो, बीरबल थे, वो आर्मी जनरल्स।